हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में संध्यास ट्यूटोरियल। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे परचेजेस के बारे में। परचेजेस क्या होती है, इसका मीनिंग क्लियर करेंगे और इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। तो अगर आपको मेरे ये पॉइंट्स क्लियर होते हैं, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल संध्यास ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं परचेज़ के बारे में। परचेज़ क्या होती है, इसमें क्या क्या इंक्लूड है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और इसे सब्सक्राइब भी कीजिए मेरे चैनल को। हो सके तो मेरी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो, जिसमें हम पढ़ेंगे परचेज़ के बारे में। परचेज़ क्या है? परचेज़ से मतलब क्या है, कहते हैं कंपनी जिस चीज़ में डील करती है वो उन्हीं गुड्स को परचेज़ करती है। यानी कि जो भी उसका बिज़नेस है जिसमें वो डील करती है तो उस गुड्स को वो परचेज़ करेगी। तो यहाँ हमारा परचेज़ का मतलब क्या हुआ कि परचेज़ ऑफ गुड्स, परचेज़ ऑफ गुड्स इन विच कंपनी डील्स। तो ये बन गई उसकी परचेज़, यानी कि जिन गुड्स में कंपनी डील करती है वो उन्हीं को परचेज़ करेगी। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कहते कोई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है। इन अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में क्या है, यहाँ पर उसकी गुड्स कौन सी होंगी, किस में वो डील कर रही है। जैसे कि नेम से ही हमें पता है मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है ये, तो यहाँ पर पहले ये रॉ मटेरियल लेगी, फिर उस रॉ मटेरियल से गुड्स को तैयार करेगी, फिर आगे वो उसको बेचेगी। ठीक है, तो ये क्या एक्वायर करती है, एक्वायर क्या करती है, यानी कि क्या लेगी। पहले ये रॉ मटेरियल लेती है, कोई भी रॉ मटेरियल लेगी गुड्स को बनाने के लिए। तो ये रॉ मटेरियल जो है इसको कन्वर्ट किया जाएगा, किस में कन्वर्ट किया जाएगा, इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट। फिनिश्ड गुड्स कहो या फिनिश्ड प्रोडक्ट कहो। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, ये पहले गुड्स को बनाएगी फिर सेल करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या करती है, ये रॉ मटेरियल लेती है, एक्वायर करेगी रॉ मटेरियल, फिर इसको कन्वर्ट कर देगी ये फिनिश्ड प्रोडक्ट में। ये जो फिनिश्ड प्रोडक्ट हैं ये किस लिए ली है उसने, गुड्स को उसने किस लिए ख़रीदा, आगे रीसेल करने के लिए। जो इसका पर्पस है वो क्या होना चाहिए, फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल होना चाहिए, फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल। कहते हैं रीसेल के पर्पस से गुड्स को खरीदना है। ये हो गया मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का केस। अगर हम देखते हैं ट्रेडिंग कंसर्न के केस में, ट्रेडिंग कंसर्न ने क्या करना है, गुड्स को खरीदेगी और उन्हीं गुड्स को वो आगे सेल कर देगी। उसने बनाना नहीं है माल, जैसे मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में वो पहले माल बनाती है फिर बेचती है आगे। ट्रेडिंग कंसर्न सीधे सा गुड्स को उसने खरीदा फिर आगे उसने उसको सेल कर दिया। तो इसके लिए गुड्स क्या चीज़ हैं, कहते हैं गुड्स आर दोज थिंग्स which are purchased for resale। यहाँ पर रीसेल करना है, ठीक है, दोनों में ही रीसेल पर्पस है। यहाँ भी पर्पस मैन्युफैक्चरिंग के केस में भी रीसेल पर्पस से गुड्स को लिया गया और ट्रेडिंग कंसर्न के केस में भी रीसेल के पर्पस से ही गुड्स को खरीदा गया है। तो हमने देखा कि दोनों ही केसेस में, इन बोथ ऑफ द केसेस, दोनों ही केसेस में पर्पस क्या है गुड्स को खरीदने का, रीसेल, यानी कि उसने गुड्स को आगे बेच देना है। ठीक है, दोनों ही केसेस में जो पर्पस है गुड्स को खरीदने का
को रीसेल करना है और इस रीसेल को करने पर क्या होगा, उसने प्रॉफिट बनाना है। ठीक है, टू मेक प्रॉफिट, दोनों ही केसेस में क्या है, उनको प्रॉफिट अर्न करना है। टू मेक प्रॉफिट बाय रीसेल, रीसेल किसको, गुड्स को करना है। ठीक है, दोनों ही, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग का केस है या ट्रेडिंग कंसर्न का केस है, दोनों का पर्पस क्या है, प्रॉफिट अर्न करना, और उन्होंने गुड्स को रीसेल करना है आगे। अब जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, कहते मान लीजिए कोई क्लॉथ डीलर है। इफ़ अ क्लॉथ डीलर, ठीक है, अब ये क्लॉथ डीलर है, ये कपड़े में डील करता है। ये क्या करेगा, ये कपड़ा खरीदेगा, यानी कि परचेज क्लॉथ। ठीक है, तो इसकी परचेज़ क्या हुई, क्लॉथ। क्लॉथ को इसने परचेज़ किया, ये इसकी गुड हो गई है। ठीक है, ये इसकी गुड्स हो गई हैं जो इसने कपड़ा खरीदा है। ये कपड़ा इसने किसके लिए ख़रीदा, फॉर रीसेल पर्पस। यहाँ पर्पस भी हमें पता होना चाहिए कि इसने रीसेल पर्पस के लिए ख़रीदा है कुछ। तो इसमें ये डील करता है, जो क्लॉथ मर्चेंट है, क्लॉथ डीलर जो है, वो किस में डील कर रहा है, क्लॉथ में। इस क्लॉथ को, यही क्लॉथ इसकी गुड्स इसलिए हो गई क्योंकि इसने क्लॉथ को रीसेल पर्पस के लिए ही ख़रीदा है। मान लीजिए अगर ये क्लॉथ डीलर फर्नीचर ख़रीदता है, अगर ये फर्नीचर परचेज करता है, किसके लिए, फॉर सिटिंग कस्टमर्स, जो इसकी दुकान पर जो कोई भी कस्टमर आएगा उनके बैठने के लिए अगर ये फर्नीचर को परचेज़ करता है, तो ये फर्नीचर क्या है, क्या ये गुड्स है, नहीं, गुड्स नहीं है, क्योंकि इसने फर्नीचर को रीसेल पर्पस के लिए नहीं ख़रीदा। इसने तो बल्कि इसलिए ख़रीदा है ताकि जो कस्टमर आएंगे इसके शोरूम में, जहाँ भी, वो उस पर बैठ सके। तो ये कई सालों तक अब इसके पास एसेट के रूप में रहेगी, और ये क्या बन गई, हमारी फिक्स्ड एसेट। जो फर्नीचर है वो हमारी क्या बन गया, फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट्स वो होती हैं जो रीसेल पर्पस के लिए नहीं खरीदी जाती, नॉट फॉर रीसेल पर्पस। जो फिक्स्ड एसेट है, जो फर्नीचर है, ये फिक्स्ड एसेट बन गई क्योंकि ये रीसेल पर्पस के लिए नहीं है। तो फर्नीचर के लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए क्या किया जाएगा, फर्नीचर के लिए क्या किया जाएगा, कहते हैं फिक्स एसेट बन गई है, इसके लिए हमें सेपरेट करना पड़ेगा, एक सेपरेट अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, इसका अकाउंट अलग से बन जाएगा, फर्नीचर का सेपरेट अकाउंट हमें इसका मेंटेन करना पड़ेगा। तो परचेज़ में क्या क्या इंक्लूड होता है, अब परचेज़ का मतलब समझ आ गया। अब इसमें इंक्लूड क्या होता है परचेज़ में, देखो परचेज़ दो तरह से होती है, कैश परचेज़ भी होती है और क्रेडिट परचेज़ भी होती है। कैश परचेज़ यानी कि परचेज़ में क्या क्या इंक्लूड होता है आपका, कैश परचेज़ भी इंक्लूड होती है और क्रेडिट परचेज़ भी। तो कैश परचेज़ कब बनती है हमारी, कैश परचेज़ कब बनेगी, कहते अगर हमने गुड्स खरीदी और हमने कैश की पेमेंट कर दी साथ साथ, तो वो हमारी हो गई कैश परचेज़। अगर हमने गुड्स को परचेज़ किया लेकिन मैंने पेमेंट नहीं की, हमने पेमेंट के लिए टाइम मांग लिया, 1 महीने 2 महीने 3 महीने, वो बन गई हमारी क्रेडिट परचेज़। तो इस परचेज़ में ये दोनों ही चीज़ें ऐड होंगी, चाहे वो कैश परचेज़ की गई है या फिर वो क्रेडिट परचेज़ की गई है। एक और इसमें कंसेप्ट आता है हमारा परचेज़ रिटर्न। क्या होती है परचेज़ रिटर्न, कहते जो आपने गुड्स खरीदी, कभी कभी गुड्स में क्या होता है, कोई डिफेक्टिव पीस रिसीव हो जाता है, कभी कोई माल ठीक नहीं है, टूट फूट हो जाती है रास्ते में, तो ऐसे जो भी हमने गुड्स परचेज़ की हैं इसको हमें वापस करना पड़ता है, तो ये हमारी कहलाती है परचेज़ रिटर्न। इसको हम और क्या कह देते हैं, परचेज़ रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड। ठीक है, जो गुड्स हमने खरीदी थी हमने उनको वापस भेज दिया, रिटर्न आउटवर्ड, ये
ये भी कहलाया जाता है, ऑल्सो का रिटर्न ऑफर। तो परचेज रिटर्न हमारी क्या होगी कि व्हेन गुड्स रिटर्न टू सप्लायर्स, जब हमने गुड्स को वापस कर दिया सप्लायर्स से तो वो हमारी क्या बन गई, परचेज रिटर्न। ठीक है, तो परचेज रिटर्न कब बनती है, जब भी हमने कोई गुड्स खरीदा, मान लीजिए उसमें कोई डिफेक्ट है, वो डिफेक्ट मटेरियल रिसीव हुआ, किसी भी कारण से रास्ते में कोई टूट फूट हो गई, कुछ हुआ, तो उस मटेरियल को उस गुड्स को हम अपने पास नहीं रखते, उसको हम सप्लायर के पास वापस भेज देते हैं, ये हमारी कहलाती है परचेज रिटर्न। तो परचेज में कैश परचेज भी ऐड होगी, क्रेडिट परचेज भी ऐड होगी और परचेज रिटर्न भी होती है इसमें। तो परचेज़ क्या है, परचेज़ कब की जाती है, कहते हैं जिस भी चीज़ में कंपनी डील करती है, जिन गुड्स को खरीदा जाता है उसको हम परचेज़ कहते हैं। और ये किस लिए एक्वायर की जाती हैं, रीसेल पर्पस के लिए ये एक्वायर की जाती है। होप करती हूँ कि आपको ये परचेज़ का पॉइंट क्लियर हुआ होगा।